नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम काव्य का अर्थवश के भेदों के बारे में जानेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। काव्य काव्य क्या होता है? भाव प्रधान रचना को काव्य कहते हैं। वैसे तो काव्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन जिस भी रचना को पढ़ने, देखने, सुनने से आनंद की अनुभूति हो उसे काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्य। क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्य, अर्थात रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। काव्य के दो भेद हैं, दो रूपों में बांटा गया है इन्हें, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। काव्य के कितने भेद हैं? दो भागों में बांटा गया है, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। नेक्स्ट है काव्य के भेद। काव्य के दो भेद हैं, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर कितने भेद हैं? दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होता है? जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद की प्राप्ति की जाए उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? जैसे कविता, कहानी, और उदाहरण क्या है? उपन्यास, निबंध। और दृश्य काव्य क्या होते हैं? क्या होते हैं? जिस काव्य को देखकर व सुनकर आनंद की प्राप्ति की जाए, जैसे नाटक, एकांकी, ये क्या है? दृश्य काव्य हैं। अब श्रव्य काव्य के भी दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। कौन कौन से? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ये पूछे जाते हैं पेपर में। श्रव्य काव्य के दो भेद कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो एक रचना या कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्य से अच्छी तरह बंधे हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे साकेत, उदाहरण है ये। साकेत क्या है? प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस भी क्या है? प्रबंध काव्य है। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें प्रबंध कियता न हो। इसमें एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य होना आवश्यक नहीं होता। उदाहरण क्या है इसके? जैसे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई की पद्य रचना, ये क्या है? मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। आगे चल के प्रबंध काव्य के भी दो भाग हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन हो। उदाहरण क्या है इसका? महाकाव्य का एक उदाहरण क्या है? रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस क्या है? ये महाकाव्य है। और किसकी रचना है ये? तुलसीदास जी की। और उदाहरण क्या है महाकाव्य की? कामायनी। ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है खंड काव्य। वह काव्य जिसमें किसी एक घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। उदाहरण पंचवटी, सुदामा चरित। उदाहरण क्या है इसके? पंचवटी और सुदामा चरित। ये सुदामा चरित है, ना कि चरित्र। ये क्या है? खंड काव्य है। शैली के आधार पर। शैली के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। पद्य काव्य क्या होता है? इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य के गाए जाने वाले पदों या छंदों में किया जाता है। उदाहरण क्या है इसका? रामचरितमानस, यह दोहा चौपाई छंदों में इसका वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? दोहा चौपाई छंदों में। नेक्स्ट है गद्य काव्य। गद्य काव्य क्या होता है? इसमें किसी घटना का वर्णन
कथा के रूप में किया जाता है, जैसे कहानी, उपन्यास। उदाहरण क्या है? कहानी और उपन्यास। नेक्स्ट है चंपू काव्य। इसमें किसी घटना का वर्णन गद्य और पद्य दोनों रूप में किया जाता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। उदाहरण क्या है चंपू काव्य का? यशोधरा। क्या है? यशोधरा। ये क्या है? चंपू काव्य है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।